हेलो वीवर्स, जय श्री राम। देखो, आज मैं बात करूँगी नोट्स के बारे में कि नोट्स कैसे बनाएं, कहाँ से शुरू करें। बुक से बनाएं या किसी कोचिंग के ले लें या फिर वीडियो से बनाएं, यूट्यूब से देख के बनाएं या फिर कोई कोर्स ऑनलाइन परचेज़ करके उसके बनाएं, कैसे बनाएं, या फिर किसी के बने हुए हैं तो वो ले लें। क्या करना चाहिए नोट्स के लिए, क्योंकि देखो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ना नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट। देखो सबसे बेस्ट नोट्स तो वही होंगे जो आप खुद बनाओगे, क्योंकि किसी और के बनाए हुए आपको समझ भी नहीं आएंगे वो किस तरीके से बनाए हुए हैं। अगर आप समझ भी लोगे ना तो भी दिक्कत उसमें रहेगी। सबसे बेस्ट होता है खुद के नोट्स, ठीक है। तो देखो वो आपको नोट्स बनाने कैसे हैं। फर्स्ट, अगर आप वो नोट्स बुक से बनाते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट का हो बुक लो, पहला पेपर जैसे कोई भी पहला टॉपिक हो उसको रीड करो आराम से, कॉन्सेंट्रेट करके। जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है आप उसमें मार्क कर लो, ठीक है, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। और नेक्स्ट है, अगर इस तरीके से अंडरलाइन करके आप उसी में नोट्स रखना चाहते हो कि भाई मैंने हाईलाइट कर लिया, बस ये मेरे नोट्स हो गए बुक के, मतलब आप लिखना नहीं चाहते तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, देखो लिखी हुई चीज़ ज़्यादा याद होती है, इसीलिए मैं कहती हूँ नोट्स बनाना है बहुत ही ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को ज़रूरी इसीलिए समझती हूँ क्योंकि खुद की लिखी हुई चीज़ अपन को जल्दी याद होती है और एक प्रैक्टिस में रहता है, हाँ ये चीज़ मैंने लिखी थी, ठीक है। तो बुक से इस तरीके से बना सकते हो, फिर नेक्स्ट टाइम आप उसको वापस पढ़ोगे तो फिर आपको कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। लेकिन क्या आप जब भी वो बुक पढ़ोगे ना तो आप दूसरी चीज़ें भी बार बार पढ़ लोगे, नहीं तो एक टॉपिक को 2 बार पढ़ा और नोट डाउन कर लो। खुद के नोट्स होना चाहिए, मतलब यूँ नहीं कि आप पहला चैप्टर लो एक ही बार पढ़ो और पहली बार में आप नोट्स बना लो, ऐसी गलती कभी मत करना। या तो कई चीज़ें छूट जाएगी, नहीं तो अननेसेसरी चीज़ आप नोट डाउन कर लोगे। और हमेशा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखते हुए आप नोट्स बनाना किसी भी टॉपिक के, क्योंकि उससे ये चीज़ रहेगी क्लियर कि हाँ भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें कैसे पढ़ना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसके आसपास के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, कोई भी हो। अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए तो उसके आसपास के क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है, उस टॉपिक के या जो चीज़ आई है उसके। तो हमेशा सेल्फ नोट्स के लिए ये है कि आप उसमें रखना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप ढंग से रखना मतलब कर सकते हो तो कि उसमें अंडरलाइन कर लो और पढ़ लो। नहीं तो भाई देखो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट की नोट्स अगर एक बार आपके अपने खुद के बनाए हुए मिल जाए तो आप उसको 5-10 मिनट में कहीं पे भी बैठ के आप रिवाइज कर सकते हो। इतनी मोटी बुक ले लेके कहाँ घूमोगे, हर सब्जेक्ट की होगी। नहीं तो जितने उसमें आपके नोट डाउन किए होंगे 10-15 पेज 20 पेज जितने में भी वो चीज़ कंप्लीट की हुई होगी, या फिर आप लॉन्ग नोट्स बना रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है कि आपको ना फर्स्ट टाइम समझने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये सबसे बेस्ट है लॉन्ग नोट्स भी, मतलब आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। और आप देखो लॉन्ग भले ही हो लेकिन उसको पढ़ने में आपको कम टाइम लगेगा क्योंकि वो आपके सेल्फ नोट्स है, खुद के बनाए हुए नोट्स है, ठीक है। ये तो हो गई बुक से बनाने की बात। और नेक्स्ट है, आप अगर किसी वीडियो से बनाते हो, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है या फिर आपके ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया हुआ है या यूट्यूब से किसी भी टीचर्स के आप नोट्स बना रहे हो, तो देखो एक चीज़ ये भी याद रखना, जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक सर्च किया वो निकल गया, आपने वीडियो स्टार्ट कर दिए नोट्स बनाने, ये गलत तरीका है। आपको देखो शुरू में हो सकता है 2-4 लाइनें समझ में आए, 10-15 आए और लास्ट में आपको समझ में नहीं आए तो फिर कैसा होगा। एक बार उस वीडियो को पूरा सुन लें कि आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है, कैसा है वो टॉपिक, उस टीचर का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई भी हो XYZ, एक बार उस वीडियो को सुन लो। हाँ समय लगेगा, देखो एक बार समय लगेगा, समय तो आपको देना पड़ेगा, बिना समय कोई काम नहीं होता। हर चीज़ में एफर्ट लगाने के लिए टाइम तो लगता है, और एक बार अगर एफर्ट लगा दोगे अपने सारे विथ टाइम तो देखो उस चीज़ में सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई फाइनली कि हाँ बस आपने एक बार देखा वीडियो और नोट्स बना लिए वो आपके परफेक्ट है या सही हो गया चाहे समझ भी नहीं आए। नहीं, किसी भी चीज़ के किसी भी टीचर के बनाओ तो पहले एक बार उस वीडियो को सुन लें, स्पीड बढ़ा के सुन लो, टाइम का मैं तो स्पीड भी तो बढ़ती है ना, यूँ आगे स्किप कर करके ऐसे नहीं बढ़ाना है, स्पीड बढ़ा लो, उसको पूरा सुनो ढंग से, पूरा सुन लिया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको अगर वो समझ में आ गया है तो उसका देखो 5-10 मिनट सुनने से पता चल जाएगा कि इसका समझ में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। और वैसे वीडियो छोटे छोटे ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं, सुनने में भी, समझने में भी और जल्दी जल्दी नोट डाउन करने में भी, ठीक है। चाहे टॉपिक 2-4 वीडियो में कंप्लीट क्यों ना हो जाए, लेकिन वो ज़्यादा बेस्ट होता है कि अपन छोटा देख के जल्दी कवर कर लेते हैं, ठीक है। और सुनने में भी 10-15 मिनट में हो जाता है। और अगर जिस टॉपिक मतलब जिस टीचर के आपने सुन के नोट्स बनाए हैं वो नोट्स पढ़ने में 5-10 मिनट लगेंगे, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, खाना वाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो,
तो आप उसको वीडियो लगा के आप सुन सकते हो, तो वापस वो आपको मेमोराइज़ हो जाएगा। बुक से बनाए हुए आपको वो आप हाथ में लेना पड़ेगा और एक बार पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप पूरी तरीके से फ्री हो कि हाँ भाई घर के काम हो गए, या हाउसवाइफ के लिए खास तौर पे ना कि फ्री हो गए, तो आपको अपने नोट्स से पढ़ना है। तब आपको फ़ोन हाथ में नहीं लेना है, वीडियो नहीं देखने हैं। नोट्स अगर आपके बने हुए हैं तो, नहीं बने हुए हैं तो आप नोट्स बनाओ। एक बार वीडियो सुन लिया और नेक्स्ट टाइम वीडियो सुन के उसके नोट्स बना लो, ठीक है। बाद में आप कहीं पे भी बैठ के आप उसको पढ़ सकते हो, कम टाइम हो तो, या फिर खाना बनाते वक्त आप सुन सकते हो। कोई भी काम जो नॉर्मली आप करते हुए फ़ोन चला सकते हो, सुन सकते हो, तो आप आराम से वो वीडियो सुनोगे तो आपका टॉपिक वो बार बार रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। तो नोट्स बनेगा, एक तो बुक से बना सकते हो और एक किसी वीडियो से बना सकते हो। ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया हुआ है तो आप वहाँ से भी बना सकते हो। अगर आप किसी कोचिंग के वगैरह आप नोट्स मंगवा लेते हो कि भाई हाँ हमको तो पक पकाई खिचड़ी मिल रही है, हम मंगा लेते हैं, उसको समझने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जिस टीचर ने उसके मतलब वो नोट्स आपको दिए हैं ना, आपने उससे पढ़ा ही नहीं है, आपको क्या पता वो समझ में नहीं आए। देखो सबके साथ ऐसा नहीं होता, कई लोग ऐसे होते हैं वो समझ लेते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी वो सबके साथ ऐसा हो कि हाँ मुझे समझ में आ गया हो। सबका दिमाग अलग अलग होता है, हर कोई समझ पाए ये ज़रूरी नहीं। सबसे बेस्ट नोट्स तो देखो सेल्फ ही होते हैं, खुद के नोट्स सबसे बेस्ट है। तो आप ज़्यादा कोशिश तो यही करें कि खुद के नोट्स बनाएं, ठीक है। देखो वीडियो बनाने का तरीका बता दिया कि एक बार उसको पूरा सुनना है, उसके बाद उसको नोट डाउन करना है, स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो स्पीड बढ़ा के आपका काम जल्दी हो सकता है, फिर आपको कहीं पे भी रिवीजन करने में वगैरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बुक से करते हो तो एक चैप्टर को 1 या 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार टाइम लगेगा, ज़रूर लगेगा, लेकिन आप खुद सोच के देखो, एक बार लगा हुआ टाइम अगर आपको उस चीज़ को इतना क्लियर कर देता है कि आपको दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर 5 मिनट में वो टॉपिक आप दोबारा कर सकते हो, तो ये कितनी अच्छी बात होगी। मतलब आप औरों से ज़्यादा आगे निकल जाओगे। या फिर अगर आप जीरो से भी शुरू कर रहे हो और नोट से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट होएगा। देखो आगे बढ़ने के लिए सबसे बात है खुद को प्रिपेयर रखो। मेंटली सबसे ज़्यादा है कि आप मेंटली प्रिपेयर है, ये कन्फ्यूज़न ना रखें कि भाई बुक्स पढ़ी है, बुक से पढ़ लेते हैं, नोट्स बनाए, क्या करें, कन्फ्यूज़ हैं, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रखें। कन्फ्यूज़न होती है ना कि भाई मैं बुक से पढ़ लूँ, बुक पढ़ी है, टाइम नहीं है। हाँ टाइम नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर एक बार आपने कोशिश कर ली उसको नोट डाउन करने की, और शुरू में हो सकता है 10-15 दिन आपको मुश्किल लगे कि टाइम निकालना, पढ़ना, नोट्स बनाना दिक्कत हो, लेकिन जब वही चीज़ आपकी नोट्स बनी हुई, आप जहाँ आपको 1 महीने में आपने 15 या 20 टॉपिक ही बना पाई हो, उसको पढ़ने में आपको 1 दिन भी नहीं लगेगा, तो सोचो आप उसको कितना जल्दी कवर कर लोगे। तो नोट्स सबसे बेस्ट है कि आप खुद के नोट्स बनाएं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूँगी कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, और यही कह रही हूँ कि हमेशा नोट्स खुद के रखें। और देखो जो मैंने 100 डेज़ की रणनीति बनाई है वो मैं आपके सामने बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, ठीक है। उसके अनुसार चलोगे तो सबसे बेस्ट है कि देखो सक्सेस होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक गलतियाँ हम करते आ रहे हैं, आप भी और मैं भी। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि मेरे को सफलता मिल गई है या फिर मेरा सब कुछ हो गया है, नहीं, कोशिश मैं भी कर रही हूँ, मैं भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। तो यही चाहूँगी मैं भी कि अपने नोट्स बनाऊँ, खुद पढ़ूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे इसी साल सक्सेस होना है तो सब चीज़ जल्दी कवर कर लूँ। क्या पता इसी साल एग्ज़ाम हो जाए फिर टाइम ना मिले, तो जब तक अपने पास टाइम है अपने नोट्स तैयार कर लो, विथ रिवीजन चलते रहेंगे। वो आपको 100 डेज़ की जो रणनीति बताऊंगी उसमें आपके बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोर्स कंप्लीट हो गया है, वो भी रिवीजन के साथ, ठीक है। तो आपको मैंने नोट्स बनाने का तरीका बता दिया है, और आप ऐसा करो। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ऐसा करो, क्योंकि खुद के नोट्स आपके लिए बहुत काम आएंगे और आगे भी, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।